हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर स्टेनिंग ऑफ लिपिड्स? इन स्टेन्स में से, इन डाइज में से, इन कलर्स में से कौन सा स्टेन है जो लिपिड्स को स्टेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? लिपिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमारे सेल्स में मौजूद होते हैं, प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और कलरलेस होते हैं। याद रखिएगा, हमारे सेल के अंदर जो भी चीज़ें मौजूद हैं, चाहे वो ऑर्गेनीज हैं, चाहे वो कंपाउंड्स हैं, वो सब के सब कलरलेस है। जो अंदर की दुनिया है, जो इनविजिबल वर्ल्ड है, वो वाकई ही इनविजिबल है इस सेंस में क्योंकि वो सब के सब कलरलेस है। सेल को अगर आप बगैर स्टेनिंग के माइक्रोस्कोप में देखोगे तो सब कुछ आपको एक जैसा ही दिखाई देगा। इसीलिए स्टेन करना सेल्स को, उसके स्ट्रक्चर्स को बहुत ज़रूरी है। और सेल्स के अंदर जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, ऑर्गेनीज हैं, वो अपने अपने नेचर की बुनियाद पे एक ख़ास किस्म के स्टेन को, एक ख़ास किस्म के कलर को पिक करने की एबिलिटी रखते हैं। और इसी बुनियाद पे साइंटिस्ट ने एक तरीका बनाया जिसे कहा जाता है स्टेनिंग का, और इस स्टेनिंग की मदद से आप सेलुलर स्ट्रक्चर्स को विजुलाइज कर सकते हैं माइक्रोस्कोप में, उन्हें स्पेसिफिक कलर देके। सबसे पहले आपने स्टेनिंग को समझना है। स्टेनिंग क्या है चेक कर लीजिएगा, मकसद इसका क्या है। सेलुलर स्ट्रक्चर्स आर इनविजिबल, ये बात क्लियर होनी चाहिए। चाहे आप माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, चाहे आप न्यूक्लियस की बात करें, चाहे आप राइबोसोम की बात करें, या उसके अलावा आप कंपाउंड्स की बात करें, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, डीएनए है, आरएनए है, ये तमाम चीज़ें कलरलेस होती हैं। ये सेल को अगर आप बगैर स्टेनिंग के माइक्रोस्कोप में देखोगे तो सब कुछ एक जैसा दिखाई देगा। आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, आप उसको कभी भी फर्दर स्टडी नहीं कर सकते। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर्स को तो आपने उनको स्टेन करना होगा। सेलुलर स्ट्रक्चर्स आर इनविजिबल बिकॉज दे आर कलरलेस, वो कलरलेस हैं, कोई कलर नहीं है नेचुरली उनका। तो टू विजुअलाइज देम स्टेनिंग इज डन। और क्या है स्टेनिंग? इट इज एप्लीकेशन ऑफ स्टेन या डाई टू दी सेलुलर स्ट्रक्चर। सेल के स्ट्रक्चर को स्टेन कर दो, डाई कर दो। स्पेसिफिक स्टेन इस्तेमाल होते हैं स्पेसिफिक सेलुलर स्ट्रक्चर्स को कलर देने के लिए। वजह उसकी तमाम स्ट्रक्चर्स डिफरेंट नेचर के होते हैं, वो अपने नेचर के हिसाब से कोई ना कोई ख़ास स्टेन पिक करते हैं। यहाँ पर आप चेक कीजिएगा, ईच सेलुलर स्ट्रक्चर पिक्स डिफरेंट स्टेन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर सेल का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ स्टेन, मुख्तलिफ कलर पिक करता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स नेचर, उसके अपने नेचर की बुनियाद पे। बाज़ जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एसिडिक नेचर रखते हैं तो उन्हें स्टेन करने के लिए अलग किस्म के डाई इस्तेमाल होंगे। बाज़ स्ट्रक्चर है उनका नेचर बेसिक है, उनको स्टेन करने के लिए अलग स्टेन इस्तेमाल किए जाते हैं। तो स्टेनिंग एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है जिसकी मदद से आप सेलुलर स्ट्रक्चर को स्टेन करके, कलर दे के उनको माइक्रोस्कोप में स्टडी कर सकते हैं। ये आप चेक कर लीजिएगा, अगर हम सेल को स्टेन ना करें तो वो कैसा नज़र आएगा। यहाँ पर ओनियन सेल को दिखाया गया है बगैर स्टेनिंग के। आप चेक कर सकते हैं सारा माहौल जो है वो कलरलेस है, ब्लैक एंड वाइट भी नहीं है, कलरलेस है। ये तो फिर भी इन्होंने अच्छा करके दिखाया हुआ है, अदरवाइज ऐसा भी नज़र नहीं आएगा। अब इसमें आप स्ट्रक्चर्स की डिटेल को समझ नहीं सकते, इनके जो माइनर पॉइंट्स होते हैं, इनकी जो माइनर डिटेल्स होती हैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो उनको ख़ास किस्म का स्टेन दे दिया जाता है। और स्टेनिंग के बाद जो माइक्रोस्कोप में स्टडी है वो बहुत बेहतर हो जाती है। आपको सेल का स्ट्रक्चर समझने में आसानी मिलती है, उसके अंदर जो ऑर्गेनीज हैं उनको समझने में आसानी होती है। तो चीज़ों के स्ट्रक्चर को डिटेल से स्टडी करने के लिए स्टेनिंग का तरीका अपनाया जाता है। अब मैं दिखा देता हूँ आपको एक टेबल जो मैंने आपके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया है। इस टेबल में कुछ डाइज या स्टेन्स के नाम लिखे हैं, जिन जिन स्ट्रक्चर्स को ये कलर देते हैं वो मेंशन कर दिया गया है, और जो कलर ये देते हैं वो भी इसके सामने नोट कर दिया गया है। तो बहुत अच्छा टेबल है, ना सिर्फ हमारा ये एमसीक्यूज इससे क्रैक होगा बल्कि और बहुत सारे स्टेनिंग के जो सवाल होते हैं वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इस टेबल को अच्छी तरह से याद कर लें।
पहला स्टेन है हेमेटोऑक्सिलिन स्टेन। ये स्टेन कलर देता है न्यूक्लियस को, और कौन सा कलर देता है? ब्लू। यानी जब भी आप न्यूक्लियस को स्टेन करना चाहेंगे तो आपको इस्तेमाल करना है हेमेटोऑक्सिलिन स्टेन। दूसरा स्टेन है ओजीन स्टेन। ओजीन कलर देता है साइटोप्लाज्म को, और कौन सा कलर देता है? पिंक। आमतौर पे ये दोनों स्टेन साथ में इस्तेमाल होते हैं, HNE स्टेन इन्हें कहा जाता है। एक ही वक्त में कॉम्बिनेशन में इसको यूज़ करते हैं। तो जहाँ जहाँ भी उस सैंपल में जहाँ जिसकी स्लाइड बनी हुई है, जहाँ जहाँ भी वहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वहाँ हेमेटोऑक्सिलिन उस न्यूक्लियस को ब्लू कलर दे देता है, और जहाँ जहाँ पर भी साइटोप्लाज्म मौजूद है ओजीन से पिंक कलर दे देता है। तो एक ही वक्त में कॉम्बिनेशन में आप इस HNE स्टेन को इस्तेमाल करते हैं। तीसरा नाम यहाँ पर है सुडान रेड। ये हमारा आंसर है। जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था उसमें ये था कि लिपिड्स को स्टेन करने के लिए कौन सा डाई यूज़ करते हैं। याद रखिएगा ये दोनों नाम, सुडान रेड एंड ऑयल रेड ओ, ये लिपिड सॉल्युबल स्टेन्स हैं। ये लिपिड को ही स्टेन करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, बाकी किसी चीज़ को ये स्टेन नहीं कर सकते। और कौन सा कलर देते हैं? ऑरेंज रेड या रेड स्टेन। रेड कलर हो जाएगा लिपिड्स का, और फिर आप उन लिपिड्स को माइक्रोस्कोप में स्टडी कर सकते हैं। अगला नाम है मिथिलीन ब्लू। ये स्टेन करता है अगेन न्यूक्लियस को लाइक हेमेटोऑक्सिलिन, और कौन सा कलर देता है? ब्लू। लेकिन ये इतना स्पेसिफाइड नहीं है। मिथिलीन ब्लू सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस को नहीं बल्कि साइटोप्लाज्म के कुछ और स्ट्रक्चर्स को भी स्टेन कर सकता है। तो फिर आप पर्टिकुलरली न्यूक्लियस को सही तरीके से देख नहीं पाएंगे। आपका मकसद था न्यूक्लियस को देखना, विजुलाइज करना, लेकिन अगर और बहुत सारे स्ट्रक्चर भी इसी तरह ब्लू हो जाएंगे तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे न्यूक्लियस कौन सा और दूसरे स्ट्रक्चर कौन से हैं। तो ज़्यादा बेहतर जो स्टेन है न्यूक्लियस को विजुलाइज करने के लिए वो है हेमेटोऑक्सिलिन। मिथिलीन ब्लू इतना ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, कुछ और जनरलाइज स्ट्रक्चर को भी ये स्टेन करता है। नेक्स्ट स्टेन है आयोडीन। आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है पॉलीसैकेराइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, उसमें यूज़ करते हैं आयोडीन को। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 3 कंटेनर्स हैं, उनमें 3 मुख्तलिफ पॉलीसैकेराइड्स मौजूद हैं, आपको नहीं पता कौन से बीकर में कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। मिसाल के तौर पे बीकर नंबर 1 में स्टार्च है, बीकर नंबर 2 में ग्लाइकोजन है, और बीकर नंबर 3 में सेलुलोज है। अब आपको एग्जामिनर ने इंफॉर्मेशन नहीं दी, बस आपको ये कहा कि इन 3 बीकर्स में मौजूद हैं कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसैकेराइड्स। आपने आइडेंटिफाई करना है कौन से कंटेनर में कौन सा पॉलीसैकेराइड है। तो आप इस्तेमाल करोगे आयोडीन को। आयोडीन के कुछ कतरे आप डाल दो पहले बीकर में, उसमें स्टार्च अगर है तो वो फिर ब्लू कलर शो करेगा। अगर दूसरे बीकर में आपने आयोडीन डाला, उसने रेड कलर शो कर दिया, तो इसका मतलब ग्लाइकोजन है। और तीसरा बीकर जिसमें अगर सेलुलोज है तो वो सेलुलोज आयोडीन डालने के बाद भी कलरलेस रहेगा। अगर बीकर में मौजूद सॉल्यूशन का कलर ब्लू हो जाए तो स्टार्च, रेड हो जाए तो ग्लाइकोजन, पहले भी कलरलेस था, आयोडीन डालने के बाद भी कलरलेस रहे तो इसका मतलब सेलुलोज। नेक्स्ट स्टेन है इथिडियम ब्रोमाइड। इसका इस्तेमाल किया जाता है एक टेक्निक जिसे कहा जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें ये डीएनए को स्टेन करता है। और कौन सा कलर देता है डीएनए को? फ्लोरिसेंट ऑरेंज, चमकदार ऑरेंज कलर, चमकने वाला ऑरेंज कलर। इसमें लास्ट नाम है क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट डाई इस्तेमाल होता है एज प्राइमरी डाई इन द टेक्निक ऑफ ग्राम स्टेनिंग। बैक्टीरिया के ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक टेक्निक है ग्राम स्टेनिंग, उसमें ये क्रिस्टल वायलेट डाई स्टेन करता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को। और कौन सा कलर देता है? पर्पल कलर। तो आते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ, चेक कर लें कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद थे। जी, पहला ऑप्शन है रोडामीन। रोडामीन स्टेन करता है प्रोटीन को, लिपिड को नहीं, और न्यूक्लिक एसिड्स को। तो इसका मतलब ये ऑप्शन एक्सक्लूड हो गया। ऑप्शन बी आयोडीन, ये स्टेन करता है स्टार्च को, ग्लाइकोजन को। स्टार्च को स्टेन करेगा तो ब्लू कलर देगा, ग्लाइकोजन को स्टेन करेगा तो रेड कलर देगा। तो ये भी हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं है, इसको एक्सक्लूड कर दिया गया। तीसरा ऑप्शन है सुडान रेड या ऑयल रेड हो, ये करेक्ट ऑप्शन है। ये लिपिड्स को स्टेन करता है और कौन सा कलर देता है? रेड। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और चौथा ऑप्शन है इथिडियम ब्रोमाइड, ये
डीएनए को स्टेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, नोट कर लीजिएगा इसको।